बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि अगर उनके पास कोई टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट आ जाता है तो वो उनमें कौन-सी ड्रग स्टार्ट करेंगे। इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आपने उसकी HbA1c देखनी है। अगर HbA1c लेस देन 7 और पेशेंट कंप्लायंट है, देन यू विल गो फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और 1 से 3 महीने तक उसको इस पर चलाएँगे और फिर दोबारा रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर उसकी HbA1c मोर देन 7 आ रही है, देन यू शुड डेफिनिटली गो फॉर मोनो ड्रग थेरेपी। अगर उसको कोई सीवियर कार्डियोवास्कुलर या रीनल पैथोलॉजी नहीं, देन योर इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस शुड बी मेटफॉर्मिन बिकॉज़ इसका गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज लो। मेटफॉर्मिन को आप 500 mg की डोज से स्टार्ट करेंगे विच ही विल टेक इन द डिनर। अगर उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा नहीं आ रहा है तो आप 2 to 4 वीक्स बाद 500 mg बढ़ा देंगे तो इट विल बी 500 mg BD और इसी तरह आप हर 2 to 4 वीक्स बाद उसको रिव्यू करेंगे और 500 mg की डोज बढ़ाते जाएंगे। बाद मैक्स डोज कैन बी गिवन इज 2000 mg पर डे। अगर इस मैक्सिमम डोज ऑफ मेटफॉर्मिन पर भी उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है देन यू शुड गो फॉर डुअल और ट्रिपल थेरेपी। बट अगर इस पे कंट्रोल हो गई है देन आपने यही डोज कंटिन्यू रखनी है फॉर 1 to 3 मंथ्स और इसके बाद फिर 500 mg कम करते जाना है। किसी भी पेशेंट को मेटफॉर्मिन स्टार्ट कराने से पहले आपने उसके RFTs लाजमी करा लेना है बिकॉज इसके किडनी पे स्वेयर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। एंड इफ पेशेंट का EGFR इज लेस देन 30 तो मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और अगर EGFR मोर देन 45 है तब आप मेटफॉर्मिन सेफली स्टार्ट करा सकते हैं।